जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कई वीर भैणा काम करन वास्ते सवेरे घरों निकलते है, पता हुंदा भी शाम तक इन्हें मुड़ आउणा। कई विदेशों विच जांदे है, कोई साल कोई 2 साल कोई 5 साल काम धंधा करके वापस अपने घर अपने परिवार विच आ जाते है। पर मौत एक अटल सच्चाई है। ये विछोड़ा ऐसा है जिहड़ा एक बार संसार तो चलिया गया वो मुड़ के नहीं आया। गुरु पर समाज विच इंसान नूं बचाउण वास्ते डॉक्टर विग्यानी साइंसदान बड़ियां खोजां कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इंसान नूं बचाया जा सके। गुरु नानक जी का एक वचन है, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखी। जिन्नी को खोज हुंदी है बीमारियां नूं कंट्रोल करन वास्ते, मौत तो बचाउण वास्ते जिन्ने क साधन बनाए जांदे है, पता नहीं कुदरत दी की मार है, उन्ना कोई ना कोई नवा ही रोग पैदा हो जाता है। अगे ज़्यादातर लोग अपनी उम्र भोग के मरदे सी, उन्हां दा दुख भी घट हुंदा सी। सियाणे कहिंदे है ना, कोई दरख्त नूं फल लगदा है, माली पानी लाउंदा है, बूटियां दी सांभ संभाल करदा है, सुंडियां तो जानवरां तो बचाउंदा है फल नूं। जे तां फल पक के सही सलामत मंडी विच विक जे, मुल पै जे, फिर तां हुंदी है खुशी गुरमुख। जे बूटा भी लाया है, फल होवे पकण दे टाइम ते उस वेले कोई पंछी चुंझ मार जे जां कोई कीड़ा लग जावे, फल बिना पक्के टुट जे किसी कारण, उहदा फिर दुख बहुत हुंदा है। सो अज हालात इहे जे बने पे है, एक दी गल नहीं, घर घर यही हाल है। माँ बाप बच्चियां नूं जन्म दिंदे है, पालदे है, पढ़ाउंदे है, लिखाउंदे है। अमीरां कोले माया बहुत हुंदी है, वो कहंदे जिन्ना मर्जी पैसा खर्च हो जे, साडे बच्चे पढ़ लिख के उच्चे अहुदियां ते पहुंच जाण, जां इन्हां नूं कोई चंगा कारोबार चला के दे दईए। जिहड़ा गरीब है वो भी चाहुंदा भावें मैनूं किसी दे घर गोहा कूड़ा करना पै जे, दिहाड़ी करनी पै जे, मेरे बच्चियां नूं मैं जरूर पढ़ाउणा। सोचदा वो भी है, पर उदों दुख हुंदा है जदों भर जवानी दा होवे समा, जां कोई बच्चा बच्ची नशियां ते लग जे, जां किसी एक्सीडेंट कारण मौत हो जे, जां कोई नशा खा के गुरमुख प्यारिओ अणआई मौत मर जावे, ते उदों फिर सब तो वड्डा दुख हुंदा है। ते उस मौके बाबा फरीद जी दे बचन याद आ जांदे है, फरीदा दरियावै कन्नै बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनों अचिंते बाज पाई। बाज पाए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित ना चेते सन, सो गाली रब की। कई वीर कहिंदे है कि जदों कोई भयानक घटना वापरदी है, उदों रब पता नहीं कित्थे चलिया जांदा है।
रब साडा साथ नहीं दिंदा। ते असल विच गुरमुखो रब किते नहीं गया, रब साडे विच ही हुंदा है। परमात्मा तां चाहुंदा हर एक दा भला हो सके, सारे जीव सुखी वसन, पर कुछ क गलतियां साडियां भी हुंदियां जिहदे करके असीं दुखां विच फस जाने। जिहड़ा उलंबा भयानक दुख दे समय आपां रब नूं दिन्ने आ ना, भी रब ने साडे वल वेखिया क्यों नहीं, ये उलंबा गुरु नानक साहब ने भी दिता है, जिन्हां ने सानू भाणे च रहना सिखाया, रब्बी नियमां विच रहण दी आग्या दिती, रह के भी दिखाया। पर जदों बाबर ने हमला कीता सी सैदपुर एमनाबाद, उदों बीबियां भैणां दीयां इज्जतां लुटियां गईयां। एमनाबाद दे जिन्ने वासी सी उन्हां दे घर बार लुटे गए, बच्चे नौजवान बजुर्ग सब बंदी बनाए। दुनिया दी गल तां छड्डो, गुरु नानक साहिब और भाई मरदाना जी नूं भी बंदी बनाया सी। घरां दा ही समान पन्ना बन बन के उन्हां दे सिर ते चुकाया। बाबर ने एक आरजी जेल बनाई सी, जेल खाने च लिजा के बंद करते। कुटमार शुरू होई, बाबर दी फौज ने धीआं भैणां दीआं इज्जतां लुटियां। ते उस वेले गुरु नानक साहब नूं भी कहना पिया, एती मार पई करलाने तैं की दर्द ना आया। कहंदे हे वाहिगुरू, इन्नी मार पई, लुट खसुट होई, पर की तैनू दर्द नहीं आया। उन्होंने भी कहा एक मौके संसार दा दुख समझदियां होया, पर असल विच कारण ये भी सी, जिहड़े मलक भागो वर्गे उत्थे बैठे सी, धर्म दे नां ते जनता नूं लुटदे सी। फिर उन्हां नूं सोधा लाउण वास्ते ही बाबर आया सी, जिहड़ा गुरु नानक साहब ने पहलां दसता सी, जिहड़ा बचन पढ़ी दा ना भी पाप की जंज लै काबल हों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। भाई लालो नूं कहता सी कि भाई लालो, जिहड़े लोग तुहानूं तंग करदे आ, दुख दे रहे है, इन्हां नूं भी सोधा लाउण वास्ते काबल तो पाप दी जंज लैके बाबर आ रहे। पर सोधा तां दुष्टां नूं लाउणा सी, सेक थोड़ा बहुता धर्मियां नूं भी लग गया। आखो सतनाम। हुण भी हालात गुरमुखो ओही बने हुए है, जिवें जंगल नूं अग लगदी है ना, लाउण वाला कोई हुंदा, सड़न वाले बेल बूटे हुंदे है, ते कई पशु पंछी बेदोसे भी विच ही मच जांदे है। गुरु हुण हालात ओही ने, पर जे सारे आपां संभलांगे, आपां जागांगे, तां गुरमुखो बचाव हो सकदा है। अपना आप संभालना पैना। जिहड़ी सिक्ख्या साडे गुरु साहिबान दे गए कि अपनी रखिया आप करनी सिखो, परमात्मा दा सिमरन करो, नशे पत्ते तो दूर रहो, सच्ची किरत करो, किसे दा दिल दुखाओ ना, किसे नूं लुटो ना, ते अपनी लुट होण भी ना दिओ। जे तां इन्हां गल्लां ते देवांगे पहरा, तां गुरमुखो बचाव हो जू, ते नहीं तां हुण पाप दीयां जंजां बालियां चढ़ियां पईयां। आखो सतनाम। जिवें अगे खिडारी खेडदे, गुरमुख प्यारिओ तुहानूं पता कबड्डी हुंदी, रेड पाउण वाला तां एक हुंदा ते फड़न वाले 10-11 जाने हुंदे। यही हालात हुण ने। दुनिया नूं बचाउण वाले गुरु ग्रंथ साहिब कल्ले, ते पाप करन वाले वाले है गुरु, ते धर्मियां नूं ही इत्थे फांसी चाढ़िया जांदा है, सच्चियां नूं ही दुख दिते जांदे है, ते अपने आप नूं संभालना भाई। किसी कवि ने लिखिया, कहंदे ने, इस धरती दी कंड ते पए कई सिकंदर सुत्ते, आखिर सबना नहीं तुर जाना, आपो अपनी रुत्ते। पक्के पाना दा बहुता दुख नहीं हुंदा, जो वेले सिर तुर जावन, ज्यादा दुख उन्हां दा है पंछी तुर गए जेड़े कुरुत्ते। पक्के फल टुटन कोई दुख नहीं, कोई बजुर्ग उम्र भोग के चलिया जावे ओदा दुख नहीं हुंदा। गुरमुख पता ही हुंदा भी जाना है,
पर जदों कोई जवानी पहरे संसार तो चलिया जांदा है, बेरुत्ता चलिया जांदा है, उहदा दुख हुंदा है। पर इत्थे आपां हुण वाहिगुरू दे भाणे विच रहना है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जिन्हां वर्गा ना कोई होया ते ना ही कोई होवे, उन्हां दा जीवन पढ़ के वेख्या करो। अपने हत्थीं तैयारी करके अपने सपुत्र अजीत सिंह ते जुझार सिंह नूं मैदाने जंग विच भेजिया सी कि इन्हां जालमां दे जुल्म हो रहे नूं रोको। ते जदों पुत्रां दी होई शहीदी, महाराज ने अपने मुख तो जयकारे लाए सी गुरमुख, क्योंकि धर्म की खातर जिंदगी कुर्बान की। हुण इथों आपां सिੱਖਿਆ लैनी है। वीर भैन भाई बच्चे बजुर्ग जिन्ने भी बैठे हो, आपो अपना जीवन ओहे जा बना लो, साडे जान ते किसी नूं दुख ना होवे। भाव जिन्ना क समा जिउणा है, कर्म चंगे करो गुरु। इत्थे कर्मां दी याद रहिंदी है। जिहड़ा कोई चंगे कर्म करदा है, उहदा चंगा करके जाणिया जांदा है। धर्म करदा उहनूं धर्मी दुनिया कहिंदी है, पाप करन वालियां नूं दुनिया पापी कह दिंदी है। इस करके भाई आओ गुरबाणी नाल आपां जुड़ीए, क्योंकि संसारी विचारां तां बहुत ने। ठीक है, आ जांदी है गल, सामने करनी पैंदी है, पर भला तां होऊगा जे आपां गुरबाणी नाल जुड़ांगे। ते गुरबाणी विच महाराज जी ने की दस्सिया है। आओ सतगुरु रविदास महाराज जी 659 अंग ते पावन बाणी लिखते ने, कहते ने जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी वसै विचारा। कहते हे भाई, ऐ मनुख जेड़ी देह दा मान करदा है ना, ये तां जल की भीत, कहते पानी दी कंध है। 70% साडे शरीर विच पानी है गुरमुख प्यारे। रकत बूंद का गारा, जिन्हों हुण कंधां तैयार करी दियां है, कलियां इट्टां नहीं खड़दियां, चूना जा कली पाउंदे, फिर गारा पाउंदे, हुण सीमेंट पाउंदे आ बरेती च मिला के आपां, तां ही कंध तैयार हुंदी है ना। इत्थे वाहिगुरू परमात्मा ने इट्टां दी जगह ते हड्डां दी वरतों कीती गुरमुख। ते हड्ड भी कल्ले नहीं, बिच जेड़ा खून चलदा है, ये गारा लाया। आखो सतनाम। है पानी दी कंध, इट्टां दी जगह हड्ड लाते, गारे सीमेंट दी जगह खून चलाता गुरमुखो। जेड़ा खून है ना, ये हड्डां तो बनदा है। हड्डियां साडे शरीर दियां जेड़ियां खून चर्बी तैयार करदियां गुरमुखो। इसे करके महाराज कहंदे जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा। हुण जेड़ी ये कंध खड़ी है, हड्ड मास खड़ा है, ये खड़ा किहदे आसरे है? पवन का थंबा, हवा दा थंबा लाया। जिवें हुण छत पाउणी होवे, जां तां आले दुआले कंधां कड्डांगे, जां कई वारी दाणा मंडी च देखी ना 4 थंबले ला के उत्ते छत पा दिंदे। ते कई इंजीनियर मिस्त्री एडे तकड़े है, विचाले एक पाइप लाउणगे, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਥੰਮਲਾ ਚੌਰਸ ਲਾ ਕੇ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਥੰਮਲਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੱਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਥੰਬਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, मुर्दा हो जाएंगे। आखो सतनाम। अपने अखीं वेखदियां वेखदियां किन्ने सके संबंधी रिश्तेदार संसार तो गए। हुण शरीर तां उही हुंदा है, कईयां दे संस्कार ते जाईदा है, ऐ लगदा भी ये तां हुण बोलूगा, तरो ताजा शरीर पिया हुंदा, पर मुर्दा क्यों कहने आ? क्योंकि साह नहीं आउंदे। वो जिहड़ी पवन दा थंबा लाया सी, वो चलना बंद हो गया। उही इंसान हुंदा है जिन्हों भरा कहिंदे सी, फिर कह दिंदे आ मुर्दा है तां गुरु। इसे करके समझाया भी बंदिया बाली हौमै ना करया कर। ये पानी दी कंध है, हवा दा थंमला लाता रब ने, हड्ड मास ते लहू है इहदे विच। हाड मास नाड़ी को पिंजर, कहंदे हड्डियां दा
मास दा पिंजरा तैयार करता ते इस पिंजरे विच एक पंछी बैठा है जिहड़ा बोल रहा है, आखो सतनाम। कई बंदे इदां दे भी हैगे जिन्हां दे श्वास भी चलदे, शरीर भी पूरा है, पर अपना दुख बोल के दस ही नहीं सकते। गुरु अकाली एक संगत आई, 14-15 साल की लड़की, कहते खांदी पींदी भी है, बोलती भी है, पर हड्ड गोडे काम नहीं करते, ना बांह पे चक सकती है, ना खड़ी हो सकती है, ना बैठ सकती है। शरीर तो पूरा है, हवा का थंबा भी हैगा, पर बिच बोलण वाला पंखी नहीं, आखो सतनाम। ते महाराज कहते जे तैनू शरीर भी दिता है, तंदुरुस्त भी हैगा, पंछी भी हैगा, बिच बोल रहा, जिन्हों जीव आत्मा कहने आ, जां ऐ कह लो अपनी विचार दूजियां नाल सांझी कर लईदी है, फिर महाराज दा शुक्र करया करो। कई तां करदे आ चंगे काम भी, शुक्र है मालका तैं सानू आ गुण दिता, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं इहदे नाल समाज दी सेवा करां। जिन्हां नूं दुख है उन्हां दा दुख वंडावां, खुशियां च वाधा करां, उन्हां नूं तां गुरमुखो दुनिया करदी है नमस्कारां। ते कुछ वो भी हुंदे आ जिहड़े कहंदे आ मैं तां तंदुरुस्त हैगा, जिन्ना को लुटिया जांदा दूजियां नूं मैं लुट लां, अपना आप च वाधा करां। इहे जे राजे महाराजे बहुत आए, लुटण वालियां नूं किसी ने कोई सत्कार नहीं दिता, जिन्हां ने संसार दा भला कीता है उन्हां दी अज थां थां पूजा हुंदी है, आखो सतनाम। ठीक है, भोगां ते जाईदा, अरदासां कर देईदियां, कोई विचार करदा, कोई सुन लैंदा, कई लंगर छक के मुड़न वाले हुंदे आ गुरमुख, पर इथों कुछ सिੱਖਿਆ लो। जिवें बाबा फरीद जी कहंदे है ना, इन्नी लोयनी देखदे आ केती चल गई फरीदा, लोकां आपो अपनी मैं अपनी। कहंदे इन्हां अखां नाल देखदे किन्नी दुनिया संसार तो चली गई, सब ने आपो अपनी भोगी, मैं अपनी भोगनी है। जदों पता है भी आपो अपनी भोगनी है, फिर क्यों ना भाई चंगे कर्म करें। ये जिन्ने धीआं पुत्र सके संबंधी ने ना, महाराज तां ये दसदे आ, कहंदे ये पिछले जन्मां दा लेखा जोखा पूरा करन आए है। कई दुख देण आउंदे है, कई सुख देण आउंदे है। याद रखना है प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। कहंदे प्राणी इत्थे ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये तां संसार ते आउणा ऐदां है जिवें पंछी आउंदे आ, दरख्त दे उत्ते बहिंदे आ, कोई घंटा कोई 2 घंटे, कोई रात कट्टण वास्ते आउंदा है, आखिरकार उड़ जांदे आ, आखो सतनाम। आपां भी इदां ही है गुरमुखो, ये नहीं पता इत्थे बैठे आ सतगुर दे चरनां च उठना मिले जां ना मिले, भरोसा कोई नहीं, ते कर्म आपो अपना। एक बारी ना कहंदे एक सेठ सीगा, गल मेरे याद आ गई भी ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੇਠ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਾਂ। नौकर रख लिया, उन्होंने दसता भी भाई तैनू इन्ने रुपये महीने दे दिया करांगे, काम साडा करना है। वो गरीब घर दा बच्चा मालक दा काम बड़े चाह नाल वफादारी नाल करया करे, माता पिता वांगू समझ के उन्हां दा सत्कार करना। ते सेठ दे मन च आ गया, कहंदा अपने घर वाली नूं बुला के, कहंदा भागां वालीए ये बच्चा रखिया तां आपां नौकर है, पर यह काम इन्ना चंगा करदा, मेरा तो जी करदा है इनू आपां महीने दे मन लो भी 500 रुपया दिन्ने आ, क्यों ना आपां इहदे नाल हिस्सा ही पा लीए, कमीशन ते काम कर लैने आ। भी जे सानू दुकान चों भाई 1000 रुपया मिलिया, 100 तेरा, फिर ये वध काम करूगा लालच विच आके। पर बच्चे नू माया दा लालच घट, मालक दी सेवा वध करया करे। गुरु कुछ दिन फेर लंघ गए, 2-4 महीने लंघे, ते सेठ दे मन च ख्याल आ गया
कहंदा भी ये बच्चा काम बहुत ज़्यादा करदा, जिद्दें दा आया अपना कारोबार तरक्की करदा ते होवे ना ते आपां इहदा हिस्सा ही अद्धो अद्धी कर दी भी जे भाई 1000 रुपया कमाया 500 तेरा से 500 साडा। ते कुदरती गल है जदों कोई किसी गरीब की मदद करदा है ना उदों उहदा कारोबार जरूर वधूगा, क्योंकि गरीब दा मूँह गुरु नानक दी गोलक है। आ जिहड़े गोलकां च तुसीं मत्था टेकदे हो ना, ये मत्था तां टेकिया जांदा सी, पुराने समय विचार सी भी इस माया नाल किसी लोड़वंद की सहायता हो सके। ते हुण तुहाडे सामने है सहायता तां कोई ही करदा गुरु, नहीं तो मैं भी विचों ही किसी नूं क्यों कहिए असीं गोलकां दे सप बन के रह गए। आखो सतनाम। कि तुसीं तां जिन्ना मर्जी देई चलो, सानू ना किते किसी गरीब नूं पंजी देनी पैगी, तां ही कम खड़ गए गुरु। पर यह हुंदा भी जदों किसी ते विपता आ जाए उहदी मदद हो सके, सहायता हो सके। परमात्मा मेहर करे सब नूं इह समत बख्शे। गुरु घर तां बनाए सी, उच्चा निशान साहब झुलदा है, फरला जदों ऐ आवाज़ां मारदा भी आ जा भाई, जे भुखा है आ लंगर चलदा प्रसादा छक के जा। तैनूं रहण वास्ते कमरा मंजा मिले, पैण वास्ते गदैला रजाई विछाई जिहे जी हैगी आ मिले, ये तां बने सी गुरु। अगे गुरु घरां दे विच जथेदार हुंदे, जे किसे नाल धक्का हुंदा उन्हां कोले जाईदा सी ते ओह मदद करदे सी गुरु। ते हुण हालात की है ये मैथों वध तुसीं सब जाणदे हो गुरु। तां ही दुनिया धर्म तो विश्वास चक गई गुरु को। बंदा माड़ा हो सकता है पर धर्म कोई भी माड़ा नहीं है, सब सत्कारयोग ने। हाँ जिथे बंदे गलत लगन आपां बदल सकते हैं गुरु। चलो ख्याल होर पासे ना जावे, गरीब दी जिन्नी मदद होऊगी उन्ना ही कारोबार तरक्की च जाऊगा गुरु। हुण सेठ ने जदों कर लिया ना भी अद्धो अद्धी देवांगे, कहंदे कारोबार बहुत तरक्की च हो गया। पहलां तां अपनी दुकान ते बहिंदा सी, हुण कई दुकानां बन गईयां ते विदेशां चों समान लिया के इधर बेचण तक पहुंच गया गुरु। व्यापारी बन गया तकड़ा। एक बारी किते बाहर गए होए समान जदों खरीद के बेचिया लखां रुपयां दा नफा होया गुरु। जदों माया आ गई बहुती उदों किते सेठ दे मन च लालच आ गया, कहंदा मना लखां रुपए बच गए, इहदे नाल अद्धो अध कारोबार मेरा, दुकान मेरी, सौदा मैं खरीददा बेचदा मैं आ, दिमाग मेरा लगदा है। ये गरीब घर दा बच्चा वध तों वध चकधारी करदा है। सौदा तां मैं कीता, अज जे इहनूं अध दिता ते इहनूं तां कई लखां रुपये बचणगे। आपां इहनूं माया दिंदे नहीं। हुण माया इन्नी आई, कहंदा आपां तां बैठ के खावांगे। मन च बेईमानी आ गई। उत्थे ही किसी डॉक्टर नाल सलाह करके वो गरीब बच्चे नूं कहंदे जहर दा ही टीका लवाता। आखो सतनाम। घर दे जेड़े मां बाप सी उन्हां नूं सनेहा भेजता भी बड़ी दूर गए सी व्यापार करन, बच्चा हो गया बीमार, असीं इलाज करवा रहे हैं। फिर हौली हौली सनेहा लाता भी बच्चे दी मौत हो गई, दूर बैठे आ, लोथ तां लिया नहीं सकते, असीं इत्थे ही संस्कार कर दिंदे आ। जेड़े गरीब मापे सी उन्हां दा किहड़ा बेचारा जिहदा जोर सी कोई, वो रो कर ला के चलो अपना पुण्यदान कीता, रब दा नाम लिया ते चुप कर गए। ये सेठ बड़ा खुश घरे आया। हुण लखां रुपयां दा नफा होया सी, आके सारी गल घर वाली नूं दसी। जदों उहने पुछया भी जेड़ा बच्चा सी अपना वो किधर गया, उहनूं दसता भी इदां करके आ गल बनी। वो कहंदी गलती करती तुसीं। सेठ कोले माया बहुत सी, हुण कित्थे मन्ने। कहंदे साल बाद परमात्मा दी कोई ऐसी खेड वापरी, सेठ दे घर वाली कोले बच्चा पैदा हो गया। पहला तो हुंदा ही नहीं सी, दवाइयां बूटियां भी लईयां, पर हुण कोई खेड वापरी, बच्चा पैदा हो गया। ये बड़ा खुश। कहंदा दुनिया इवें कही जांदी है, कर्म दा फल भोगना पैंदा है। आपां तां पाप भी कीता ते फिर अपना भला हो गया। कहंदा औलाद नहीं सी हुंदी, अपने तां पुੱਤ पैदा हो गया। बहुत खुशी मनाई गुरु। बच्चे नूं पालदे आ, पढ़ाउंदे आ, लिखाउंदे आ,
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਖਰਚਣੀ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਸ਼ਗਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਮਾ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸੇਠ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜੇ, ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਠ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ, ਸੇਠ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਲਾਂਭਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਰੱਬਾ ਆ ਕੀ ਭਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਲੜਕਾ ਖਿੜਖਿੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਗੁਰੂ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹੀ, ਸੇਠ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਤਾ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਟ ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਕਰਮ ਨੇ ਬੀਜ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੱਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜੇ ਮੀਂਹ, ਪੱਕੇ ਫਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਪਛਾਣਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਲੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਾ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੇਠ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਗੁਰੂ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ
घर च विधवावां वांगू रहिंदी है, ओहदा की कसूर है? ते बच्चे ने दस्सिया, कहंदा सेठ जी ये भी उही डॉक्टर है जिन्हें तेरे नाल मिल के मैनू जहर दा टीका लाया। हुण मैं तां रहना नहीं, मर जाना, इहने होना विधवा, इहदा भी कर्म दा फल है। आखो सतनाम। इन्नी गल कह के बच्चे दी मौत हो गई गुरमुखो। ते जिहड़ा सेठ सी फिर धाहां मार मार रोया, बहुत पछतावे। बस फिर यह जी मन ते चोट लगी, घर परिवार छड्ड के ना सारा कुछ बैरागियां साधुआं वाले पाले कपड़े ते परमात्मा दी भगती च लग गया। कहंदा मना पता लग गया दुनियादारी दा। लो सारी संगत बोलियो बिना ही साजां तो। हुण मन च आपे ख्याल आया, कहंदा है छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर ओए मना, छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर ओए मना, छड्ड दुनिया दा हो फकीर ओए मना, छड्ड दुनिया दा छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर ओए मना, छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर ओए मना, छड्ड दुनिया दा हो फकीर ओए मना, छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर ओए मना, हो फकीर ओए मना, हो फकीर ओए मना, हो फकीर, हो फकीर, छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर ओए मना, छड्ड दुनिया दा खैड़ा हो फकीर ओए मना, खैड़ा हो फकीर, छड्ड दुनिया दा ये माया ऐसी चीज़ है जदों आउंदी है ना बहुती बंदे दी मत ते पड़दा पाउंदी है, ते जदों जांदी है फिर यह जी चपेड़ मारदी है। इंसान नूं 4 कुंटां दा ज्ञान हुंदा है। आखो सतनाम। पर समझदा कोई कोई है गुरमुखो। जदों भी किते अनहोनी घटना वापरदी है ना, ऐ ना सोचा करो भी अज फलाणियां नाल आ हो गया। उदों सोचना है भी मना परमात्मा ने जिंदगी बख्शी है, पता नहीं मिनट महीना 2 महीने साल रहना या नहीं रहना। अपना आप सुधार, कोई चंगा कर्म कर ताकि साडी चंगी याद रह जे। आखो सतनाम। फिर गुरमुख प्यारिओ सेठ परमेश्वर की भगती च लग गया। इसे करके महाराज कहंदे ने पुत्र धीआं परिवार सके संबंधी रिश्ते नाते जेड़े देखदा है ना, ये तां पिछले जन्मां दे कीते हुए कर्मां दा फल भोगण आउंदे। कई कर्म करन वास्ते संसार चाहुंदे आ, कई फल भोगण आउंदे आ गुरमुख प्यारिओ। ते महाराज कहंदे मान ना करया कर। हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसा बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। कहंदे इत्थे कादा मेरा कादा तेरा। जदों कोई संसार तो चलिया जांदा है उदों ही आपां पढ़दे आ, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ अगे कहंदे ने राखो कंध उसारो नीमा।
कहंदे जदों घर मकान बनाईदा बड़ियां डूंघियां निवां रख के चंगी नींह तैयार करके मकान उसारीदा। ठीक है, घर बार बनाओ, पर यह भी याद रखो 3.5 हाथ तेरी सीवा। कहंदे जिन्ना मर्जी जायदाद बना लै, जेड़ी तेरी है वह तो 3.5 हाथ धरती हुई है। अगे कहंदे हुंदे ने 3.5 हाथ धरती तेरी, बहुतियां जगीरां वालिया, ते ओह 3.5 हाथ केड़ी है भला? कई तां कहंदे ने जिथे संस्कार होना शमशान घाट, असल विच ओह भी साडी है नहीं गुरमुखो। उत्थे तां पता ही नहीं पहला किन्निया कदा हो गया ते अपने तो बाद किन्निया कदा होर होना, वह भी अपनी कादी है। असल विच जेड़ा अपना शरीर है ना, ये 3.5 हाथ दा है। ये शरीर रूपी धरती दे विच जेड़े बीज बीजेगा वो फल तैनूं मिलना है। आखो सतनाम। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ महाराज कहंदे ਇਹ शरीर रूपी 3.5 हाथ धरती तेरी है, ਇਹਨੂੰ संभाल भाई। बंके बाल पाग सिर डेरी, ਇਹੋ तन होएगो भस्म की ढेरी। कहंदे बंदिया याद रखी, सोहनी तरह अपने वालों नूं सवारदा फिरदा। कोई शरीर ते पग बन्नदा, कोई टोपी लैंदा, कई बोदियां ही कराई फिरदे आ गुरु सवारी है। पर असल विच गुरमर्यादा अनुसार केस कटाउणे नहीं चाहिए गुरु। साडे शरीर दा सब तो जरूरी अंग है दिमाग, ते दिमाग नूं बचाउण वास्ते, इहनूं ताकत देण वास्ते कुदरत ने साडे दिमाग दे उपर सिर ते केस लाए है गुरु। जदों केसां नूं वाहीदा ना 2 टाइम, दिमाग नूं ताकत मिलदी है। ते महाराज कहंदे ने सोहनी तरह कोई पग बन्नदा है, कोई अपने सिर नूं सवारदा है। ठीक है, संसार दा ढांचा चली तां जांदा है, पर महाराज कहंदे इहनूं विखावा ना बना ली, क्योंकि ये सारा शरीर ही एक दिन मिट्टी दी ढेरी हो जाना है, राख दी ढेरी बन जाना है। हाँ, करना की है फिर? जे पता है भी इहने स्वाह होना है, संस्कार कर देना, कुझे च पै जांदा है किड्डा वड्डा बंदा गुरमुख। फिर करिए कि जिन्ना क समा पातशाह कहंदे जिउना है ना, जे दिमाग दिता है इहदे नाल चंगे कर्म कर, चंगी सोच अपने विच पैदा कर, होरना विच चंगी सोच वंड, भला कर जिन्ना हो सकदा। उच्चे मंदिर सुंदर नारी, कहंदे सोहणे घर बार ने, माइयां बीबियां बैठियां। भाई याद रखियो, घर बार जमीन जायदाद हैगे कुछ टाइम सानू सुख देण वास्ते। ठीक है, बनाओ सब कुछ, पर परमात्मा दा भजन भी करो। जे परमात्मा दा भजन ना कीता, फिर महाराज कहंदे राम नाम बिन बाजी हारी। चाहे कोई बीबी है, चाहे कोई भाई है, देखो महाराज ने सोहना आपां नूं शरीर दिता, सोच समझ दिती है। जे रब दा नाम नहीं जपदे, समझ लो संसार रूपी बाजी आपां हार जांगे गुरु। तां कहा उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। हुण सतगुरु रविदास पातशाह अगे कहंदे ने, मेरी जात कमीनी पात कमीनी। ये परमात्मा दे चरणां विच आके बेनती करन दा ढंग दस्सिया। कहंदे निमरता नाल गुरु दे दर ते ढह जा कर, भी मालका मेरी जात भी नीवीं है, लोग नीच समझदे है। मेरा कोई घराना भी चंगा नहीं, इज्जत भी मेरी कोई नहीं करदा, ते जेड़ा मेरा जन्म है, पैदाइश है, ये भी गरीब घर च होया। आखो सतनाम। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। कहंदे मैं रविदास चमार तेरी शरण विच आया, हे वाहिगुरु कृपा कर दियो, मेरी लज्जा रखो। देखो ना तो कोई जात लुकोई गुरु, ना गरीबी लुकोई, निमरता नाल ढह पे। ते अज जदों भी किते गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकीदा है, रविदास पातशाह नूं बराबर टेकदा। आखो सतनाम। भावें तुसीं पाई फिरो बंडियां, फलाना मजहबी सिख है, फलाना रविदासीआ सिख है, फलाना नाई सिख है, वो नामदेवीआ सिख है, पाई फिरो बंडियां, पर जिद्दे मौत आनी है इक्को सीढ़ी ते सब जाते हैं गुरु। ਉਹਦੇ किते सोचिया भी बापू ने तो 50 किले जमीन बनाई सी, भी आपां सीढ़ी ते नहीं, चंगा बैड कड्डो जिहड़ा बापू ने बनाया सी, कोई नहीं लिजांदा गुरु। इस करके हत्थ सोहणे लगणगे,
कमाई भी करो नाल दान पुण्य भी करिया करो। इन्हां हत्थां नाल किसे दा भला करिया करो, अगला याद करे फलाने वेले फलाने ने साडी मदद कीती सी। मान नहीं करना, होमै नहीं करनी, निमरता नाल मालक दे चरनां च ढह के करो अरदास। सतगुरु जरूर साडी लज्जा रखदे आ। लो एक धारना पढ़नी है, फिर आपां आनंद साहब दा पाठ करके मालक दे चरनां च अरदास करांगे। महापुरुष वड्डे कहिंदे हुंदे, पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। तेरे तकड़ी च पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। तकड़ी च पाप पुण्य नी पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। तकड़ी च तोले जाणगे। पाप पुण्य नी जिंदड़ीए तेरे तकड़ी च तोले जाणगे। चाहे कर लो पाप चाहे कर लो पुण्य, ये मालक ने आज़ादी दी है, पर ये धर्म की तकड़ी च तोले जाने आ। कीते कर्म का फल भाई हरेक नूं मिलदा है। सो इस करके मालक की रजा विच रहना है। आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी। दुखदाई समा आया, कोई रब नूं उलांभा नहीं देना गुरु, सगों वाहिगुरू दे चरनां च अरदास करके अपना जीवन चंगे पासे तोरीए गुरु। सो इस करके मालक दी रजा विच रहिंदे होए वाहिगुरू परमात्मा दा भजन करिए ते उस वाहिगुरू दा वध तों वध सिमरन करदे होए जिहड़ी सृष्टि साजी है इहदी सेवा करिए। महाराज कहंदे विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसण पाई है। आओ समा इजाजत नहीं दिंदा, क्योंकि कुछ प्रशासन दियां भी हदायतां ने, बहुते कठ वठ ते भी पाबंदी तुहानूं पता लगी हुई है। पर करिए कि अज समय ही ऐसा है, ना आए जाए बिना सरदा गुरमुखो, क्योंकि दुख सुख ऐसी चीज़ है। सियाणे कहंदे दुख दे समय रल मिल के एकत्र हो जाइए तो दुख घट जाता है गुरु। खुशी नूं रल मिल के वंडा लीए तो खुशी वध जाती है। गए हुए प्राणी नूं तां कोई भी मोड़ के नहीं लिया सकता, पर जदों भैन भाई चार आपां इकट्ठे हुन्ने आ उदों घरदिआं नूं हौसला हो जाता भी फलाने फलाने साडे नाल आया। आखो सतनाम। पर सच्ची श्रद्धांजलि गए हुए प्राणी नूं यही हुंदी है गुरमुखो। जिन्ने भी आपां आए आ प्रण करके जाइए कि अज तो बाद कोई नशा नहीं करना, चंगा जीवन जिउवांगे, ना माँ बाप भैन भाई सके संबंधियां नूं किसी नूं दुख नहीं देना। वो कर्म ना करो जिहड़े कर्म करके किसी दूजे नूं दुख होवे। फिर इत्थे आउण दा फायदा है। यही सच्चियां श्रद्धांजलियां हुंदियां। सो आओ हुण समा इजाजत नहीं दिंदा, होईयां भुल्लां चुक्कां दी मैं संगतां तो खिमा मंगदा। आओ पहलां सारे हुण आनंद साहिब विच हाज़री लाईए। वाहिगुरू जी। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्दों तां गावो हरि केरा। मन जिनी बसाया कह नानक आनंद होवा। सतगुरु मैं पाया ए मन मेरेया तू सदा रहो।
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सबना गल्लां समरथ सुआमी। सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरै। घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दियां। कह नानक सुनहो संत हो शब्द तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द। घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची। संत साजन पए सरसे पूरे गुरते। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू